नेक्स्ट लॉ है हमारा a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m। अब देखो इसके पहले हमने क्या किए थे, बेस सेम थे बट जो पावर्स थे, जो एक्सपोनेंट्स थे वो कैसे थे, डिफरेंट थे। बट इसमें क्या है, जो बेस है, ये जो बेस है ये कैसे है, डिफरेंट है, बट जो एक्सपोनेंट्स है वो कैसे हैं, सिमिलर है, सेम है। तो अब देखो इसका हम फॉर्मूला कैसे हम पुट कर सकते हैं, हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। a और b ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, ये दोनों बेस कैसे है, डिफरेंट है, तो इसीलिए हम इसे राइट करेंगे a इंटू बी, ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बी। अब देखो हमने इन्हें ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, a इंटू बी हमने राइट कर दिया। अब दोनों के जो एक्सपोनेंट्स है, अब ये जो एक्सपोनेंट्स है ये कैसे हैं, सेम है, ये जो एक्सपोनेंट्स है ये क्या है, सेम है, तो मैं इसे एक बार भी राइट करूँ तो चलता है, मतलब कॉमन हमने क्या किए, जो एक्सपोनेंट्स है उन्हें क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर आ गया इसके पावर में a इंटू बी रेस्ट टू द पावर m, a इंटू बी रेस्ट टू द पावर m। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, -4 इंटू, हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो a इंटू -4 इंटू -5, इसका पावर ले लेते हैं हम 3 और इसका भी पावर हम क्या कर लेंगे, -3 ले लेंगे। मतलब दोनों के बेस कैसे हैं, डिफरेंट है, दोनों के बेस कैसे हैं, डिफरेंट है, बट जो ये एक्सपोनेंट्स है, ये जो एक्सपोनेंट्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो अब इसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, a इंटू बी, a को हमें क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो पावर्स है, ये जो बेस है, इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -4, सबसे पहले यहाँ पर माइनस है, इन -5, इस तरह से हम इसे राइट करेंगे, इस तरह से हम इसे क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। अब दोनों का जो एक्सपोनेंट्स है, इन दोनों के एक्सपोनेंट्स कैसे हैं, सेम है, इक्वल है, तो मैं इसे -3 कॉमन लेकर यहाँ पर राइट कर सकती हूँ। मतलब क्या हो जाएगा, -4 इंटू -5 रेस्ट टू द पावर -3, रेस्ट टू द पावर -3। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूँ, 5 4 20, तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या रह जाएगा, रिमेनिंग 20, क्या रह जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिमेनिंग 20। अब पावर में क्या है, एक्सपोनेंट्स में क्या है, -3, तो एज इट इज यहाँ पर रहेगा, मतलब ये क्या हो गया, 20 रेस्ट टू द पावर -3, 20 रेस्ट टू द पावर -3। अब देखो ये इसका फॉर्म हो गया क्या, नहीं, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, ये क्या है, निगेटिव नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो अगर हम इसे, इस नंबर को हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में अगर चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 20 रेस्ट टू द पावर 3। मतलब अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया इसका आंसर। देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या है हमारा, फोर्थ लॉ है हमारा, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। अब इसमें भी सेम ऐसे ही है, इन दोनों के जो बेस है, इन दोनों के जो बेस है वो कैसे हैं, इक्वल है, डिफरेंट है, बट जो एक्सपोनेंट्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था तो हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, a डिवाइडेड बाय b, एंड इन दोनों के पावर, इन दोनों के एक्सपोनेंट्स कैसे हैं, सेम है, तो मैं इसे कॉमन लेकर यहाँ पर m राइट कर सकती हूँ। अब इसी का सेम एग्जांपल जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में लिए थे वैसे ही हम क्या कर लेंगे, डिवाइड में, बट ये थोड़ा कैसे है, डिफरेंट है, ये कैसे है, थोड़ा डिफरेंट। इसे हम राइट कर सकते हैं a रेज टू द पावर m एंड b रेज टू द पावर m, इस तरह से मैं इसे राइट कर सकती हूँ। इसी का मीनिंग होता है कि a डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m, मतलब ये जो m है ये क्या है, a के भी पावर में है और b के भी पावर में होता है, तो उसी को हम इस तरह से राइट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, a डिवाइडेड बाय b एंड रेज टू द पावर n, a डिवाइडेड बाय b एंड रेज टू द पावर m। n क्यों, अगर समझो m की जगह पर पावर क्या है, m की जगह पर एक्सपोनेंट क्या है, n, तो हम इसे एक्सपोनेंट n इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर m है तो हमने क्या कर लिया, m राइट कर लिया। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2
डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ 2, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 2। मतलब इसी का मीनिंग क्या होता है कि ये 2 के भी पावर में माइनस ऑफ 2 है एंड 3 के भी पावर में माइनस ऑफ 2 है। इसी को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 2, इसी को राइट कर सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, निगेटिव नंबर है, दोनों कैसे हैं, निगेटिव, दोनों के एक्सपोनेंट्स भी कैसे हैं, निगेटिव है। तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में अगर चेंज करना है तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2। अब ये जो नंबर है ना, ये ऐसे हम इसे उनके रेसिप्रोकल में राइट कर लिया। अब ये जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाएंगे और ये 1 रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाता है 2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2, ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इसे और रेसिप्रोकल लेकर उसे पॉजिटिव नंबर्स में चेंज करते हैं, उसे क्या करते हैं पॉजिटिव नंबर में चेंज करते हैं। अब देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 4, 2 2 4 एंड 3 3 9, 3 3 9। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये क्या, तो मैंने क्या किया, इसका जो भी पावर था उससे सबसे पहले निगेटिव पावर्स थे तो उन्हें सबसे पहले मैंने रेसिप्रोकल ली एंड देन उसके बाद हमने उसके जो भी एक्सपोनेंट्स थे उन्हें पॉजिटिव किए एंड उनका जो भी आंसर था वो आंसर हमें कितना मिला 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 डिवाइडेड बाय 9। तो ये क्या हो गया इसका एक्सपोनेंट्स, ये क्या हो गया इसका आंसर, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया इसका आंसर। फिर देन इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सॉरी नेक्स्ट लॉ है हमारा a, फिफ्थ, a रेज़ टू द पावर m एंड अगेन रेज़ टू द पावर n। मतलब क्या होता है, a के पावर में m तो है बट am के पावर में अगेन क्या है n है, अगेन क्या है n। तो इसी को हम ऐसे राइट कर सकते हैं a रेज़ टू द पावर m n। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में राइट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फिफ्थ लॉ। देन इसके बाद अगेन अब देखो आपने बहुत बार देखे हो कि अगर a के पावर में 0 होता है, a के पावर में 0 होता है तो हमेशा हम क्या कहते हैं उसे 0 के फॉर्म में है वो, बट ऐसा होता है क्या, नहीं, a के पावर में अगर 0 है तो वो किसके फॉर्म में है 1 के फॉर्म में है। a रेज़ टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया, ये आप सभी को क्या करना है याद रखना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी मैंने एक्सपोनेंट्स या फिर जो भी लॉस बताई मैंने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी के ऊपर आपके जो भी एक्सरसाइज है इस चैप्टर में जितने भी रिलेटेड एक्सरसाइज है वो क्या है इसी टॉपिक के ऊपर क्या है बेस है। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म समझो अगर कोई डिजिट दिया हुआ है, अगर कोई क्या है डिजिट दिया हुआ है, अब इसका हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करना है। तो हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करेंगे 2 इंटू, अब यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि कितने जीरो है, हाउ मच जीरो प्रेजेंट इन दिस रो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी जीरो हो गए उसे यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम राइट करेंगे। अब इसका जो ये हो गया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, नो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि ये नो, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू रेज़ टू द पावर 7, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये क्या हो गया बड़े नंबर की बात हो गई। अब हमें क्या करना है सबसे छोटे नंबर को, जस्ट लाइक समझो कि यहाँ पर ये तो हो गया एक बिग नंबर है ना, बड़ा नंबर की बात की हमने। तो इसका जो हमें क्या करना था स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना था, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं कि इस तरह से होता है। बट अगर समझो कोई छोटा नंबर है जस्ट लाइक 0.0000003 है ना, ये बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है। अगर इसे मुझे क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो मैं किस तरह से इसे राइट करूँगी, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, है मतलब आपने देखो कि जो भी ये जो नंबर्स होते हैं, जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका जो रेसिप्रोकल, उनका जो भी पावर या फिर एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं पॉजिटिव नंबर में आते हैं। लेकिन जो नंबर्स छोटे होते हैं ना, मतलब एज कंपेयर टू बिग नंबर,
अगर समझो ये नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो इनका जो भी एक्सपोनेंट्स आता है, इनका जो भी एक्सपोनेंट्स आता है वो कैसे होता है, निगेटिव होता है। कैसे होता है वो, निगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो है यहाँ पर, 6 जीरो है। तो मैं इस तरह से इसे राइट कर सकती हूँ 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैं इसे राइट करूंगी क्योंकि वो छोटे नंबर्स है ना। तो इसी को मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ 3 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर 6। बट अब ये छोटे नंबर थे है ना, पॉइंट में आंसर था, पॉइंट में आंसर था, तो ये इसका जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा, माइनस में होगा। मतलब ये जो भी पावर होगा, इसका जो भी एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा कैसे होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो इसे हम राइट करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 6। ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। बट इसे भी हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव नंबर में अगर चेंज करना होता है तो हम क्या लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेके हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, ये क्या हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। ये क्या हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म, सॉरी ये क्या हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। आई थिंक आप सभी को ये जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसके जितने भी टॉपिक थे जो चैप्टर से रिलेटेड थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसी के ऊपर में जो भी जितनी भी एक्सरसाइज दी हो वो क्या है, बेस्ड है। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।